हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिबी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस। आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनके दिल में चल रहा है। लेट्स सी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओह माय गॉड, एक्शन मोड। ओ ओ ओ पहली एनर्जी एक्शन की है। वाह, ये तो कुछ गजब ही हो गया यार। पहली एनर्जी यहाँ पर जो दिखाई दी है वो दिखाई दी एक्शन। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि शायद आपके जो पर्सन हैं इनको ना अपनी पास्ट में मिस्टेक समझ में आ गई है। ऐसा होता है ना कि एग्जैक्टली कहाँ से चीजें बिगड़ी वो क्रैक कर लेना। ऐसे कई बार हम पैटर्न में गोल 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 घूम रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कर पाते कि कौन सा पैटर्न है जो आ, मतलब कैसे मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है, क्या करना है मुझे साइकिल को ब्रेक करने के लिए, कैसे चीजें कंप्लीट होंगी। तो जैसे इस पर्सन ने ना वो चीज पता कर ली है, ठीक है, कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है और जस्ट क्या मुझे ऐसा करना है कि यस ये सारी चीजें ठीक हो जाए। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन एक्शन मोड पे है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब तक चीजों की क्लैरिटी ना हो। क्लैरिटी मिली और आपने एक्शन लिया। बिना क्लैरिटी एक्शन नहीं लेता इंसान। क्लैरिटी दो, उसके बाद एक्शन मोड पे आएगा ही आएगा। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर अगेन वो एक मैसेज निकल के आया कि आपका पर्सन कह रहा है कि अब मास्क उतारने का समय आ गया है, ठीक है। मतलब अब वो टाइम आ गया है कि अब रियलिटी के साथ डील की जाए। आपका पर्सन एक्शन मोड पे है, मतलब ये वो एनर्जी है जहां पर यूनिवर्स ने इस पर्सन को फुल ऑन ट्रिगर कर दिया है कि अपनी रियलिटी को फेस करो, ठीक है। रियलिटी को फेस करने का मतलब मैं कई बार बता चुकी हूँ। जैसे मैंने कई बार बताया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी नज़रों में एकदम परफेक्ट, एकदम सही होता है। वो अपनी डार्कनेस को कभी फेस नहीं करता, अपने शैडो से हमेशा भागता है। उसे लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ। अपनी कमियों पर वो कभी काम नहीं करता, राइट। लेकिन आपको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल ऐसी जर्नी नहीं है। यहाँ पर उल्टी चलती है ये जर्नी। यहाँ पर आपके अंदर लाइट उतनी ही ज़्यादा जागती है जितनी आप डार्कनेस को फेस करते हैं। जितना आप शैडो वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आप निखर के बाहर आते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी कमियों से सामना कराया जाता है, आपके ट्रिगर्स से सामना कराया जाता है। ये है स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने भी मतलब काफ़ी सारी डार्कनेस अपनी फेस की है और शैडो वर्क भी, मतलब शैडो वर्क यहाँ पर यूनिवर्स ने कराया हो सकता है इस पर्सन का, कि अपनी कमी को समझो और इसको ठीक कर लो, ठीक है। ये लोग प्रैक्टिकल सीखते हैं तो समझ में आ जाता है इनको कि अच्छा मैंने ये चोट खाई तो क्यों खाई, अब मुझे ऐसा क्या करना है ये चोट मुझे दोबारा ना पड़े। तो एक तरीके का शैडो वर्क ही है ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर की एनर्जी है कि अब टाइम आ गया है कि अपने चेहरे पर से मास्क हटाया जाए, यानी कि अब रियलिटी को फेस किया जाए दुनिया के सामने। रियलिटी क्या कि मैं क्या सोचता हूँ, रियलिटी क्या कि मुझे क्या चाहिए, रियलिटी क्या कि मैंने पास्ट में जो गलती की तो वो क्यों की। जैसे ऐसा है, देखो इसको ऐसे समझो कि आप 4th से 5th क्लास में जाते हो, 5th से 6th क्लास में जाते हो, 6th से 7th क्लास में जाते हो। अब 10th क्लास में जाने के बाद कोई आपसे कहे कि मतलब आपसे कोई कहे कि पास जो अपने पीछे का जो सिलेबस पड़ा हुआ है, तो आप एक्सेप्ट करोगे ना कि हाँ आप एक एक सीढ़ी पढ़कर ही ऊपर आए हो। आप डायरेक्ट कह दो मैं डायरेक्ट 10th क्लास में एडमिशन लेकर आया हूँ, तो नॉनसेंस लगेगा, राइट। यहाँ पर जिंदगी भी ऐसी ही है, ठीक है। आप हर दिन कुछ नया सीखते हो अपनी लाइफ की सिचुएशन से। और चोजन वंस की लाइफ में तो हमेशा ही कोई ना कोई सिचुएशन बनी रहती। परमात्मा इनके दिमाग को खाली नहीं रहने देता। एक मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ, चोजन वंस के साथ जितने स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं, इनका दिमाग ईश्वर शांत नहीं रहने देता। कैसा? मतलब कुछ ना कुछ इनको पजल सॉल्व करने के लिए दिया रहेगा कि ये पजल है इसको सॉल्व करो, अब ये काम है इसको सॉल्व करो, अब ये सिचुएशन इसको डील करो। मतलब आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर
कोई ना कोई काम दिए रहता है यूनिवर्स आपको सॉल्व करने के लिए। आप ऐसे कभी नहीं रहते हो कि खाली बस ज़िंदगी मज़े में काट रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनी रहेगी जहाँ पर आपका दिमाग चलेगा कि यहाँ पर अब मुझे क्या करना है। कोई ना कोई परीक्षा चलेगी या फिर कोई ना कोई टेस्ट चलेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो जैसे ना आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने भी अपनी इस तरीके की लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत सीखा हुआ है। अब अब जाकर इस पर्सन को अकल आई है, अब जाकर इस पर्सन को चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, अब जाकर इस पर्सन को एक्शन मोड पे आ रहे हैं, अब इनका अब मास्क हट रहा है। तो ये मतलब बहुत ईज़िली एक्सेप्ट कर सकते हैं दुनिया के सामने कि हाँ भैया, मैं गलती करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सीधी बात। मैंने ज़िंदगी के अंदर बहुत गलतियाँ की हैं, फिर उन गलतियों से मैंने सीखा भी बहुत है। फिर मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे ज़िंदगी में धोखा मिला, कब मुझे चीटिंग मिली तो क्यों मिली, मुझे कभी मैंने किसी को नहीं समझा, किसी ने मुझे नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा। मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी मिले। तो ऐसे लोग ना अ, एक टाइम पर आकर आपको अपनी रियलिटी ज़रूर बताते हैं कि भाई सीख-सीख के यहाँ तक पहुँचे। अब उस समय पर जाकर कोई अगर उन्हें जज करे कि आज तो तुम इतने स्पिरिचुअल बन रहे हो, पास्ट में तो तुमने ये गलती की थी, वो गलती, भाई स्पिरिचुअल बने ही हैं गलती कर के। सीखे ही हैं इतनी गलती कर के। तो जैसे वो वाली एनर्जी इस पर्सन की है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। अब लोग कभी ऐसा कहते हैं ना कि आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो, पास्ट में तो तुम ऐसे थे। तो यहाँ पर इस पर्सन ने ऐसा सोचा है कि रियलिटी को फेस किया जाएगा, ठीक है। इसलिए फेस किया जाएगा बिकॉज हम गलती करके या फिर अपने लाइफ लेसन से, लाइफ एक्सपीरियंस से सीख कर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप हमें हमारे पास्ट से जज नहीं कर सकते। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मतलब लोगों को जजमेंट का डर लगता है ना कि यार पास्ट में लोग ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे। पास्ट आपका अलग था, ठीक है, आज आप अलग हो। और ये दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 साल में, 2 साल के अंदर वैसे नहीं हो सकते। ऐसे मान लीजिए कोई इंसान है, आज बॉलीवुड में कोई काम कर रहा है, पिक्चर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 2 साल बाद वो स्पिरिचुअल हो जाए, ठीक है, एकदम भगवान के गुणगान गाने लगे और सब, तो लोग कहेंगे ना कि अभी ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो ये यहाँ पर आप किसी को जजमेंट ही नहीं दे सकते। कब क्या पता किसकी लाइफ में कौन सा सोल शॉक लगा उसे और वो उसको स्पिरिचुअल बना दे या उसको वो पूरा परिवर्तित कर दे, क्योंकि है तो सब परमात्मा के ही अंश, भले वो किसी भी फील्ड में हो। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी अब ये निकल के आ रही है कि मास्क उतार देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर जजमेंट से भी जैसे इस पर्सन को डर नहीं लग रहा कि कोई जज करेगा, कोई क्या सोचेगा। अरे करने दो भाई जज। आप अपना जब सच बोलते हो ना तो इंसान को वो बुरा नहीं लगता। जब आप बोलते हो कि भाई हम लर्निंग करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे नहीं पहुंचे हैं, हम डे वन से स्पिरिचुअल नहीं थे, या फिर हम कहें कि डे वन से हम उस तरीके के इंसान नहीं थे। तो वो चीज़ इस पर्सन की एनर्जी में आज क्लियर नजर आई है, जैसे वो इंसान रेडी है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी को देखने के लिए, इस तरीके से चीज़ों को करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर इस पर्सन को ये भी समझ में आया, जैसे हम लोगों से बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा कलेश करते हैं, इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि अगर इंसान खुद को मैनेज कर ले, जैसे आज इस पर्सन को सेल्फ मास्टरी आई है, इस पर्सन को आज सेल्फ कंट्रोल आया है, तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही है। जो भी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आई हैं, मतलब जो भी इन्होंने एक्शन मोड पे आ रहे हैं, जो कुछ भी इस पर्सन ने सीखा है, इनको ये समझ में आया कि अगर मैं कहीं पर खुद को कंट्रोल कर लेता या कर लेती तो इतना कलेश, इतना विवाद ही नहीं होता। जैसे पास्ट के अंदर 2 लोग झगड़ गए, तो यहाँ भी ट्रिगर्स थे, यहाँ भी ट्रिगर्स थे, दोनों ने एक दूसरे को भयंकर सुनाया और झगड़ गए। अब दोनों में हीलिंग हुई, 2 साल बाद दोनों फिर से मिले, ठीक है, दोनों में फिर से हीलिंग हुई, दोनों को सेल्फ कंट्रोल आ गया, सेल्फ मास्टरी आ गई। अब ये इनके बीच में फिर से कलेश हो गए, तो दोनों ही अंडरस्टैंड कर लें कहाँ पर चुप होना है, कहाँ पर बहस करनी है, कहाँ पर अपनी बात को कायदे से तमीज से रखना है। तो आप देखोगे कि अब ज़्यादा बेहतर चीज़ें चल रही हैं। पहले जितना डिस्टॉर्शन था, अब उतना डिस्टॉर्शन नहीं है। तो जैसे इस पर्सन को समझ में आता है कि अगर ये सेल्फ कंट्रोल मेरे पास पहले होता तो इतना विवाद ही नहीं होता, लेकिन पहले कहाँ से होता। गलती करके तो इंसान सीखता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और मिला है कि आपके पर्सन को पहले किसी की बात सुनकर, जैसे होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, सबकी सुनकर करते अपने ही मन की है। एक ज़िद्दी टाइप का स्वभाव होता है। तो इस पर्सन की एनर्जी में वो भी नज़र आता है। जैसे अ, देखो, ज़िद्दी लोगों की एक क्वालिटी होती है, मतलब ठीक है अगर आप ज़िद्दी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िद्दी लोगों की क्वालिटी होती है कि जैसे ज़िद करते हैं, ज़िद करने के बाद अपना फैसला खुद लेते हैं।
खुद फैसला लेने के बाद इसके जो परिणाम आते हैं उसको भी खुद भुगतते हैं। तो परमात्मा कहता है कि या तो आप दूसरों की बात मानकर डिसीजन लें, मतलब दूसरों की बात कभी कभी सुन लेनी चाहिए, अगर कोई कुछ और कह रहा है तो जिद नहीं करनी चाहिए, कभी कभी उनकी बात को समझने की सुनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इंसान इतना स्ट्रांगली बिलीव करता है कि मैं जो सोच रहा हूँ एकदम सही सोच रहा हूँ, डिस्टॉर्शन में भी तो इस पर्सन ने डिस्टॉर्शन में भी जिद दिखाने की कोशिश की, परिणाम उसके ये आए कि उनकी जिद का जो भी परिणाम आया उसे कौन भुगतेगा? मतलब रायता तुमने फैलाया है तो समेटेगा कौन? ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमने पूरी लाइफ में कुछ बिगाड़ा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ऑफ कोर्स तुम्हारी लाइफ है, तुमसे ही यूनिवर्स सब कुछ करवाएगा। इस पर्सन को ये समझ में आया कि जो कुछ हम करते हैं ना उसका परिणाम भी हम भुगतते हैं। अगर आज कोई ये कह दे कि मेरी जिंदगी में मैंने किया था तुम भुगतोगे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दोनों की लाइफ एक दूसरे से अगर जुड़ी भी है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लेसन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो एक एक की गलती दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, दूसरे को भी लेसन लर्न करने की ज़रूरत होती है। दोनों ही अगर कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है तभी जाकर ऐसा सिचुएशन बनता है। तो जैसे इस पर्सन को है कि लोगों की सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी जिद पर अड़ के जिस सिचुएशन में जाएंगे, उतरेंगे और प्रॉब्लम्स में आएंगे और हम सब कुछ खराब करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो भी तो हमें ही मिलेगा। तो जिद का परिणाम भी देखेंगे फिर, या तो दूसरों की सुन लो और आपने कहा नहीं सुननी, अपनी मर्जी का करूंगा, तो अपनी मर्जी के जो परिणाम आएंगे उनको भुगतने के लिए भी रेडी रहना। इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की है कि जिद भी इस पर्सन की कम हुई है। देखो इसको कहते हैं शैडो वर्क। आप पूछते शैडो वर्क क्या है? ये है शैडो वर्क, कि अपनी डार्कनेस को समझो, अपनी कमियों को समझो, कहाँ तुम गलत हो उनको समझो और फिर उन पर काम करो, इसी को कहते हैं शैडो वर्क। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यही शैडो जो चीजें होती है ना, शैडो जो होते हैं आपके, यही शैडो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करते हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर आपके पर्सन इमोशंस को फील कर पा रहे हैं आपके अंदर। देखो कितना अच्छा मैसेज आया, यहाँ पर मुझे चांद दिखाया, चंद्रमा, और मुझे एकदम वो इमोशंस फील हुए। ठीक है, मतलब कोई हाथ में लेकर के ना चांद का टुकड़ा ऐसे कुछ हाथ में लिए, एकदम वो एनर्जी जो है ना वो इमोशंस की आ रही है। तो जैसे समझो कोई इंसान बहुत गुस्से में है, राइट, आप उसको समझा रहे हो, आप उसे कह रहे हो मेरी फीलिंग्स को समझो समझो समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ समझो। वो इंसान गुस्से में आपकी फीलिंग्स समझेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसका क्रोध है, वो सिर्फ क्रोध समझेगा, गुस्सा समझेगा, उस टाइम पीरियड में आपकी इमोशंस आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। आपने उसको टाइम दे दिया, आपने उसको स्पेस दे दिया, ठीक है, आपने समझाया, जब वो नहीं समझा तो आपने स्पेस दे दिया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने थोड़ा समय अपने साथ बिताया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और अपने साथ बैठा, तो उसे समझ में आया कि मुझे सामने वाले को सुनना चाहिए था, मुझे उसकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए थी, या वो फील कर रहा था तो मुझे उसकी बात फिर इंसान का गुस्सा शांत होता है तो शायद वो मना ले या शायद वो अंडरस्टैंड कर ले। तो जैसे इस पर्सन की नज़र आती है एनर्जी इस टाइम पीरियड में आपकी इमोशंस को एज इट इज़ फील कर पाना। ठीक है, जनरली मैंने ये नोटिस किया है, सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं, जितने भी लव रिलेशनशिप के कनेक्शन होते हैं कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मिररिंग ज़रूर होती है, क्योंकि लव रिलेशनशिप मिलते ही आपको सिखाने के लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं जहाँ पर आप अगर खुद को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं तो आपका पार्टनर आपको लर्निंग देता है ये चीज़ की कि खुद को वैल्यू करना सीखो। ठीक है, आपकी डिविनिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है, आपका भीख मांगना लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है। ये तो स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा लेसन है कि आप जितनी भीख मांगोगे उतनी ही ज़्यादा आप इस दुनिया के द्वारा कुचल दिए जाओगे। लोग आपको बहुत गिरा हुआ समझेंगे और बहुत गिरा हुआ ट्रीट भी करेंगे, लेकिन जितनी आप डिविनिटी में रहोगे, जितना आप अपने अस्तित्व को समझने का कोशिश करोगे और जितना आप खुद को बिलीव करोगे, और मतलब डिविनिटी का मतलब होता है कि आपकी दिव्यता, जितना ज़्यादा काम आप खुद पे करोगे आप देखोगे उतने अच्छे लोग आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो और लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है बिकॉज आप अपने अस्तित्व में है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देती हूँ वो प्रेमानंद जी महाराज। ठीक है, हर चीज़ उन तक चल कर जाती है आज के टाइम में, वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, उसके बाद भी करोड़ों लोगों को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, वो कहीं पर नहीं जा रहे, आज भी चाहे तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हैं। ये क्या है? ये दिव्यता है जो एक जगह बैठ कर आकर्षित करती है, क्योंकि वहाँ प्योरिटी है, वहाँ रियलिटी है।
ठीक है। और मैट्रिक्स का इंसान क्या करता है, लोगों को जा जाकर कन्विंस करता है कि मैं देखो कितना अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। अगर बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, कुछ भी करेगा तो अपने आप को मतलब अपने चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा, वो एफर्ट लगाता है बाहर की तरफ, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है एफर्ट लगाने भीतर की तरफ, चीज़ें चल कर आएंगी आपकी तरफ। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल कर आया, जैसे इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आई है, बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं ये पर्सन। क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि खुद को समझ पा रहे। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता वो तुम्हें कैसे समझेगा? जब इस पर्सन को अपने अंदर चीज़ें समझ में आई तो आपकी फीलिंग्स को भी एज इट इज समझ पाएगा। जो खुद को अच्छा खंगालना जानता हो वो दूसरे इंसान को भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकता है। यही सारी चीज़ें जो हैं वो एक आप काउंसलर के अंदर देखोगे, ठीक है। जो भी काउंसिल करते हैं ना, यही क्वालिटी होती है उनके भीतर, इसलिए वो दूसरों को अच्छा समझ पाते हैं। एम्पैथ्स के अंदर ये क्वालिटी होती है, वो दूसरों को बहुत अच्छा समझ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो दूसरों को जजमेंट कम देते हैं। जो व्यक्ति जजमेंट ज़्यादा देखता है वो समझ नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि इल्ज़ाम लगाना ईजी है, समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आप जब इल्ज़ाम लगाने की एनर्जी में हो तो समझ नहीं सकते आप। समझता वही व्यक्ति है जो खुद को अच्छे से बैलेंस करके रखा हो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की बहुत ज़्यादा कदर है, उनको वैल्यू किया जा रहा है, उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है। और ऐसे व्यक्ति आसानी से माफ़ी मांगेगा, ये बहुत आसानी से झुकेगा। देखना, ऐसा इंसान बहुत आसानी से झुकेगा भी और सॉरी भी बोलेगा। ये हीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। वाओ! अब आप जो बोलोगे ये पर्सन करेंगे, लेकिन आपकी आंख में आंसू नहीं देखना चाहते। वाओ! कितना अच्छा मैसेज है ये। वाह यार! चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जी क्या है। ओके गाइस, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, चौड़ी शॉर्ट। आप लोग ना ऐसे ऊधमी टाइप के दोनों पार्टनर हो। वो कहते हैं ना कि महाकलेशी। आई एम सॉरी। तलवार ही तलवार दिखाई दे रही है भाई, ये क्या है? कभी कभी रीडिंग ऐसे निकल के आती है, ऐसे लगता है कि दोनों ना एक दूसरे के ऊपर तलवार ही रखे रहते हो, युद्ध ही चलता रहता है जैसे आपके बीच में। ऐसे अंडरस्टैंड करना तो बहुत दूर की बात है। एक बोलेगा तो दूसरा अपनी तलवार बाहर निकाल देगा कि तुमने क्या बोला। और यहाँ पर ना ये क्रोध की एनर्जी पार्टनर की तरफ से कम, आपकी तरफ से ज्यादा आ रही है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आप भी कम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो उसको अच्छे से समझा के रखे। आपका पार्टनर अकेला कसूरवार नहीं है इस एनर्जी के अकॉर्डिंग। यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें उसके अंदर तो शैडो है तो है, लेकिन आपके अंदर भी ज़बरदस्त शैडो है। आप एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड इंसान रहे हो पास्ट के अंदर, जिस जो गजब का चीखना चिल्लाना करता है भाई, गजब का, ठीक है। और गजब का कहते हैं ना कि गुस्सा आ गया ना तो तुम समझ लेना कि तुम कहाँ दिखाई नहीं दोगे तुम मेरे सामने, वाली एनर्जी है ये, ठीक है। और इसी की वजह से आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर पास्ट के अंदर बड़े मतलब समझ नहीं पाता ना इंसान, कि उसे लगता है कि यार मैनेज कैसे होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने बिहेवियर से सामने वाले को थोड़ा दूर कर देता है, व्यवहार से। तो आपके पर्सन ने आपको अपने बिहेवियर से दूर किया हो सकता है, आपने अपने बिहेवियर से इस पर्सन को दूर किया हो सकता है। मैसेज क्या आ रहा है? मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है तो क्लैरिटी आ रही है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी या जो भी जगलिंग सिचुएशन थी उसमें क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है कनेक्शन। मैंने कल की रीडिंग में ही बताया था, कुछ कनेक्शन डेस्टाइंड है जो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने, तो यूनिवर्स बार बार पुश करेगा कि बात करो, बात करो, बात करो।
चीज़ें सॉल्व करो, चीज़ें क्लियर करो, क्लैरिटी लेकर आओ। आपको बहुत सिखाया है, ठीक है, बहुत दोनों के अंदर शैडो वर्क हुआ है, अब आप अपनी बात को एक्सेप्ट करो, गलती मानो। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन ने तो चीज़ें लर्न की ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स सिखा रहा है कि आपने भी काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं और आप तब तक इस पर्सन को ऐसी सिचुएशन में डाले हुए हो जब तक ये पर्सन पूरी तरीके से उस एनर्जी में एक्शन मोड में नहीं आ जाते। मतलब वैसे मुझे तो एक्शन मोड में ये पर्सन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि कब ये रियलिटी फेस करें अपनी, और उसके बाद यहाँ पर आप थोड़े शांत होगे, क्योंकि आप भी कम कमाल आदमी नहीं हो। यहाँ पर परमात्मा ऐसे बता रहे हैं कि ये कम नहीं है। इनको लगता भले ही है ये बहुत सीधे हैं, लेकिन ये गुस्से में बहुत ही ज़्यादा टेढ़े हैं। मतलब अच्छे हैं, सीधे हैं, बट गुस्सा बहुत अजीब तरीके का आता है, या फिर यहाँ पर एनर्जी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की है, जैसे बवाल हो भाई। यहाँ पर वो एनर्जी है कि उग्र क्रोधी हो, उग्र क्रोधी, आप कम नहीं हो, ठीक है। आपके साथ पता है बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप खुद से गलत नहीं करते सामने वाले के साथ। गलत कर देता है कोई तो फिर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध भाषा में समझाना जानते हो, और उससे फिर आपकी बन नहीं सकती। यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपके पास पूरा विजडम भी होना चाहिए, उसके लिए आपके पास खुद पर भी ज़बरदस्त कंट्रोल होना चाहिए, या फिर आप भी 100% एकदम परफेक्ट होने चाहिए। जब आपके खुद के भीतर ट्रिगर्स होते हैं तो आप डिस्टॉर्ट बिहेव करते हो, उसके बाद आप सामने वाले को कितना भी बोलो कि सारी गलती तुम्हारी थी, तो नहीं, आपका भी कुछ मिला-जुला उसमें बाहर निकल कर आता है। तो अगर आप ये वाला नेचर रखना चाहते हैं, तो यूनिवर्स का जैसे मैसेज है कि आप बिल्कुल ये वाला नेचर रखें, लेकिन उसके लिए पहले सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल 100% हो जाए आपका, एकदम गजब का आपके ऊपर वो चीज़ हो जाए, उसके बाद ये वाला नेचर बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक ट्रिगर्स हैं, ये वाला नेचर अच्छा नहीं है। ये एक तरीके का, आप कहें एक तरीके की बीमारी टाइप की है कि कभी भी हो जाती है। तो वो वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यस, आपके पर्सन आपसे फिर से बात करेंगे, यहाँ कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी आएगी। बातचीत करना बिल्कुल बंद ना करें इस टाइम पीरियड में, अपने पर्सन से बिल्कुल बातचीत करें, क्योंकि ये कनेक्शन विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखो, ट्रिगर सील करने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा इस दुनिया से, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये प्रेममयी कनेक्शन है बहुत ज़्यादा आपका। बस कुछ लेसन्स आपको लर्न करने थे, थोड़ा ऊर्जा नियंत्रित करनी थी, जो कि मुझे लगता है आपने अच्छे तरीके से की है। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि इस समय पर बातचीत करके चीज़ें सॉल्व करो क्लैरिटी के साथ। आपका पर्सन भी मास्क उतारने के लिए रेडी है, भागना नहीं है इस बार, ठीक है, रन मत करना। बातचीत करो, बातचीत करके मतलब जैसी भी बातचीत है, चीज़ें ऊपर आने दो, चीज़ें सरफेस होने दो, बातचीत करके चीज़ें सरफेस होने दो, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। देखते हैं आप लोग के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। MXYFOET, यहाँ पर ये लेटर्स निकल कर आए हैं। सो गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, बताना रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।